ऑफ बीट, जरा हटके। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स और योर ड्रीम्स विल गिव अप ऑन यू। कहते हैं कि सबसे खतरनाक मंजर वो होता है जब आपके सपने मर जाते हैं। तब आप जिंदगी तो जी रहे होते हैं मगर औरों के लिए, खुद के लिए नहीं। उस वक्त आपकी रगों में खून तो दौड़ रहा होता है, पर उस खून के अंदर अपने सपनों को पूरा करने का जोश और जज्बा खत्म हो जाता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जिंदगी में हजारों मुश्किलों का सामना करते हुए भी अपनी मंजिल का हाथ थाम लेते हैं और पूरी दुनिया में ये मिसाल कायम कर लेते हैं कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहा जाए तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। आज की वीडियो ऐसे ही एक फुटबॉलर की है जिसने मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेके बल्कि उनका हिम्मत से सामना किया और फुटबॉल के इतिहास में अपना नाम सबसे बड़े खिलाड़ियों की लिस्ट में दर्ज करवा लिया। हम बात कर रहे हैं फुटबॉल के बेताज बादशाह मेसी की, जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और हजारों मुश्किलों का सामना किया। तो आइए जानते हैं मेसी के बारे में। मेसी का पूरा नाम लायनल एंड्रेस मेसी है और इनका निकनेम मैसीडोना है। इनका जन्म 24 जून 1987 को रोसारियो अर्जेंटीना में जॉर्ज मेसी और सलीला मारिया के घर हुआ। मेसी के अलावा उनके 2 भाई और एक बहन है। बचपन से फुटबॉल के लिए दीवानगी। जब मेसी 5 साल के थे तो मेसी ने अपने पिता जॉर्ज के द्वारा ट्रेनिंग दिए जा रहे घर के पास ही एक क्लब ग्रैंडोली के लिए खेलना शुरू किया। फिर 1995 में वो अपने ही शहर के टाइम न्यूलिस ओल्ड बॉयज की तरफ से खेलने लगे। मेसी 9 साल की उम्र में ही अपनी लगन के चलते बहुत ज्यादा अच्छा फुटबॉल खेलने लगे। वो इतनी अच्छी फुटबॉल खेलते थे कि अगर उनके पास फुटबॉल आ जाती तो 15-15 मिनट तक उनसे कोई बॉल छीन नहीं पाता था। मेसी का खेल देख लोग इतने खुश हो जाते कि खुशी से लोग सीखे उछालने लगते थे। जिंदगी में आया मुश्किल मोड़। मेसी की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था और मेसी अपनी मेहनत के दम पर एक अच्छे खिलाड़ी भी बन रहे थे। सबको उनका करियर फुटबॉल में नजर आ रहा था, मगर 11 साल की उम्र में मेसी हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की एक भयानक बीमारी का शिकार हो गए। इस बीमारी में इंसान के अंदर हार्मोन की कमी हो जाती है और इसका इलाज जल्दी ना हो तो बॉडी की ग्रोथ होना बंद हो जाती है। मेसी के पिता एक मजदूर थे और इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा था। इनके इलाज में हर महीने $1500 खर्च होता था। उनके पिता ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मेसी का इलाज करवाया पर सब पैसा इलाज में चला गया और उनके घर आर्थिक स्थिति खराब हो गई। दूसरी तरफ मेसी को बहुत दर्द का सामना भी करना पड़ रहा था। मेसी को 7 दिन एक पैर में और 7 दिन दूसरे पैर में इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी मेसी ने फुटबॉल खेलना बंद नहीं किया। अपनी मंजिल को छूने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे। मेसी के अद्भुत खेल से इम्प्रेस हुए कार्ल्स रेक्चेस। मेसी लगातार अपने अद्भुत खेल से लोगों का दिल जीत रहे थे और इसी बीच उनके एक चाहने वाले ने बार्सिलोना एकेडमी के डायरेक्टर को मेसी के बारे में बताया, जिसके बाद कार्ल्स ने मेसी का मैच देखा और वो इस अद्भुत खिलाड़ी के दीवाने हो गए। उन्होंने बिना किसी देरी के मेसी के घर वालों से एक एग्रीमेंट किया कि मेसी की बीमारी का पूरा खर्च उनकी एकेडमी उठाएगी, लेकिन इसके लिए उनको स्पेन आकर बार्सिलोना की तरफ से खेलना पड़ेगा। इस बात को मेसी के परिवार ने खुशी खुशी मान लिया और फिर 14 साल की उम्र में वो अपने परिवार के साथ स्पेन चले गए। फुटबॉल की दुनिया में पहला कदम। यूं तो मेसी ने अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत 16 साल की उम्र में 16 नवंबर 2003 को पोर्ट्स के खिलाफ अपने पहला मैच खेलकर की। इसके बाद मेसी ने 17 अगस्त 2005 में 18 साल की उम्र में हंगरी अगेंस्ट अपना डेब्यू मैच खेला और इसके बाद मेसी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार सक्सेस की तरफ बढ़ते गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल। एक साल में सबसे ज्यादा गोल करने की वजह से मेसी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। 2012 में मेसी ने 91 गोल किए और सबको पीछे छोड़ दिया। फुटबॉल का सफर। फुटबॉल खेलते हुए मेसी ने 2004 से 2016 तक बार्सिलोना के 312 गोल किए।
इसके बाद उन्होंने स्पेनिश ला लीगा में 300 गोल करने वाले मेसी दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में मेसी के रहते ही अर्जेंटीना टीम वर्ल्ड कप के फाइनल तक का सफर तय किया था। इस मुकाबले में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मेसी को गोल्डन बॉल के अवार्ड से भी नवाजा गया था और ये अवार्ड फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को ही दिया जाता है। फाइनल में हार और फुटबॉल को अलविदा कहा। बचपन से फुटबॉल से इतना प्यार करने वाले मेसी की जिंदगी में वो दिन भी आया जब उनको फुटबॉल को अलविदा कहना पड़ा। दरअसल ये वो वक्त था जब साल 2016 कोपा कप में मेसी की टीम फाइनल में हार गई और इस बात का मेसी को इतना सदमा लगा कि उन्होंने फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली और फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मेसी के ऐसे रिकॉर्ड जो कोई नहीं तोड़ सकता। यहाँ तक कि फुटबॉल के गॉड कहे जाने वाले रोनाल्डो भी इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाए। ये अवार्ड है कम उम्र में 13 बैलोन डी और अवार्ड्स जीतने का। अवार्ड अपने नाम किया और ये फुटबॉल की दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मेसी ने अपने 24 साल और 6 महीने इस अवार्ड को 5 बार अपने नाम किया और इस अवार्ड को तोड़ पाना मुश्किल है। 60 से ज्यादा गोल लगातार 2 सीजन में करने का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम है और इस कारनामे को मेसी ने 2011 से लेकर 2013 तक अंजाम दिया। ये वही वक्त था जब पूरी दुनिया में मेसी नाम के तूफान का बोलबाला था। लगातार 21 मैचेस में 33 गोल करने का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम है। इस रिकॉर्ड को शायद ही कोई तोड़ पाए क्योंकि फुटबॉल के हर मैच में गोल कर पाना इम्पॉसिबल है। जब सरकार को लगानी पड़ी थी मेसी नाम पर रोक, एक वक्त ऐसा भी आया था कि अर्जेंटीना की गवर्नमेंट को एक रूल बनाना पड़ा जिसके चलते बच्चों का नाम मेसी रखने पर सरकार ने रोक लगा दी थी क्योंकि मेसी की दीवानगी लोगों में इतनी थी कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम मेसी रखना शुरू कर दिया और इसी वजह से अर्जेंटीना में मेसी नाम के लोग बहुत ज्यादा हो चुके थे कि आगे चलकर सबकी पहचान कर पाना मुश्किल था। इसलिए अर्जेंटीना के गवर्नमेंट को ये नया कानून बनाना पड़ा था। 28 साल बाद कोपा अमेरिका कप पर कब्जा। जिस कोपा कप की वजह से मेसी को फुटबॉल से रिटायरमेंट लेने का फैसला लेना पड़ा था क्योंकि साल 2016 में अर्जेंटीना को फाइनल में हार का मुंह देखना पड़ा था। पर अब 2021 इस कप को जीतकर मेसी ने अपने पुराने हार के जख्मों पर मरहम लगा दी है। आज सक्सेस के जिस मुकाम पर मेसी खड़े हैं उस मुकाम को हासिल करने के लिए मेसी ने दिन रात मेहनत की, तब जाकर उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ। उनकी जिंदगी से हम सबको एक सबक लेना चाहिए। चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें हो, अगर आपके हौसले बुलंद हो तो कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। तो ये थी फुटबॉल के बेताज बादशाह मेसी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी उसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल प्राइम यूथ टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए प्राइम यूथ टीवी, सब चलता है। ऑफबीट, जरा हटके, म्यूजिक, स्वैग और एंटरटेनमेंट से भरी फन और मस्ती। गेट रेडी टू एक्सपीरियंस अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ यूथ। You're watching Prime Youth TV। सब चलता है।